बच्चों, आज मैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। यहाँ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं विशेषण के प्रकार। ये विशेषण के प्रकार जो है कई प्रकार के होते हैं जो बोर्ड पे दिया गया है। मुख्यतः इसमें 8 प्रकार के देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 8 प्रकार के दिए जा रहे हैं। पहला दिया गया है इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा सेकंड नंबर पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण कहते हैं। इसको द्रव्यवाचक भी कहते हैं, द्रव्यवाचक विशेषण। थर्ड नंबर पे है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। और फोर्थ नंबर में है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इसके साथ साथ बच्चों देखेंगे 5 नंबर पॉसेसिव एडजेक्टिव, निजवाचक विशेषण। और 6 नंबर में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। 7 नंबर में प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण, जैसे कि बोर्ड पे दिया गया है। 8 नंबर में दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विवाहसूचक विशेषण। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ दिया है फर्स्ट नंबर में दिया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब यह गुणवाचक विशेषण यह है कि दिस एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन विथ शेप, साइज, कलर और क्वालिटी। यह एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई तो करेगा, लेकिन कैसे? शेप में आकार जो होता है, साइज होता है, उसको भी आकार कहते हैं ना। लेकिन शेप और साइज में अंतर होता है। शेप में रंग रूप भी होता है, आकार भी वो अलग तरह से होता है। साइज में क्या होता है, लंबा छोटा आता है, वो भी आकार ही में आता है। कलर रंग और क्वालिटी गुण को ये बताता है। जैसे मानिए ब्यूटीफुल हो गया, स्मॉल हो गया, रेड हो गया, लॉन्ग, शॉर्ट, ग्रेट, इस तरह से बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, इसमें ए ऑप्शन में दिया है दिस पेन इज रेड, तो रेड आपका हो गया। उसके बाद से बी नंबर में देखेंगे, बी क्या है? महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन। महात्मा गांधी जो है क्या है? ग्रेट मैन है। तो ग्रेट जो क्वालिफाई करने वाला वर्ड है महात्मा गांधी को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वह ग्रेट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यह क्वालिटी बता रहा है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं बच्चों, यहाँ दिया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण, जिसको द्रव्यवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो ये क्या है? किसी एडजेक्टिव को या किसी नाउन या प्रोनाउन को यह एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, लेकिन मात्रा बताता है, द्रव्य बताता है। जैसे दिस एडजेक्टिव एक्सप्रेसेस मास, वेट, अमाउंट और क्वांटिटी। यह एडजेक्टिव कहीं कहीं या नाउन या प्रोनाउन को है ना मास के रूप में, वेट के रूप में, या अमाउंट की ज़्यादा धन के रूप में, या क्वांटिटी के रूप में बताता है, एक्सप्रेस करता है। जैसे इनफ आ गया, सम, 10 kg, 2 kg, या लीटर मीटर में आ जाएगा तो वह क्वांटिटी बताने लगेगा। जैसे एग्जांपल में दिया है सी हैज इनफ मनी, उसके पास काफ़ी धन है, यानी ये मात्रा बता रहा है, अमाउंट बता रहा है मनी का, एक तरह से काफ़ी मात्रा में, तो ये क्वांटिटी हो गया है। बी नंबर, आई हैव सम राइस, मेरे पास कुछ राइस है, यानी कि यह कुछ तौल या बार बता रहा है, यह भी एक तरह से मात्रा ही बता रहा है या क्वांटिटी बता रहा है। तो उस तरह से सम आपका क्वांटिटी हो जाएगा, इनफ क्वांटिटी हो जाएगा। इसमें दिया है शीला वांट्स 5 kg ऑफ पोटैटो, तो शीला 5 kg पोटैटो चाहती है, आलू चाहती है, तो यह 5 kg हो जाएगा। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी नाउन या प्रोनाउन को संख्या के रूप में क्वालिफाई करता है। जैसे देखेंगे दिस एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन विथ नंबर आर एज डिफिनिट आर इंडेफिनिट, यानी कि डिफिनिट निश्चित संख्या के रूप में क्वालिफाई करता है या इंडेफिनिट संख्या के रूप में क्वालिफाई करता है। जैसे सम, फ्यू, मेनी, मोर, 10, 2, 4, सेकेंड, 11, 5 etc। इसमें देखेंगे सम, फ्यू, मेनी, मोर यह इंडिफिनिट नंबर है, जबकि 10, 2, 4, सेकेंड, 11 इस तरह के जो नंबर्स आएंगे वह डिफिनिट नंबर्स होते हैं। हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि देयर आर सम बॉयज,
तो ये बॉयज को सम से क्वालिफाई कर रहा है। सम बॉयज को काउंट कर सकता है, इसीलिए नंबर है। वही सम जब क्वांटिटी में यूज करेंगे तो वो मात्रा या क्वांटिटी बताएगा, जिसको काउंट नहीं कर पाते हैं इजीली, इसलिए वह सम क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन जहां नंबर की बात आ जाएगी, संख्या की बात आ जाएगी, वही सम आपका नंबर हो जाएगा। बी नंबर, आई हैव 10 पेन्स, है ना, मेरे पास 10 कलमें हैं, तो पेन्स को 10 से क्वालिफाई किया जा रहा है, इसलिए वह आपका 10 जो है ना, एडजेक्टिव है, वो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फोर्थ नंबर में देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? दिस एडजेक्टिव क्वालिफाई द ऑब्जेक्ट विथ हिंट्स। यह एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट को हिंट देकर, संकेत देकर क्वालिफाई करता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन में भी यूज होता था, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है कि प्रोनाउन में जब यूज होगा तो दिस, दैट, दीज, दोज सिंगल रहेगा, उसके बाद कोई नाउन नहीं रहेगा, उसमें इज, एम, आर, वाज, वर का यूज हो जाएगा तुरंत। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, दिस इज माई पेन, तो दिस के बाद इज आ गया है, इसलिए वह दिस प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कि दिस पेन इज माइन लिखा है, दिस के बाद तुरंत नाउन आ गया है, तो दिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए दिस आपका एडजेक्टिव हो गया, वो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बी नंबर में भी वैसे ही है, दोज बॉयज आर प्लेइंग, वे बच्चे खेल रहे हैं, तो बॉयज को दोज से क्वालिफाई कर रहा है। तो फाइंड करने का ये तरीका है, मतलब अंतर समझने का सबसे बड़ा ये तरीका है कि प्रोनाउन में और या एडजेक्टिव में कैसे अंतर हम फाइंड करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव का। तो ध्यान देने वाली बात है कि दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट बाद यदि नाउन आता है तो वह दिस, दैट, दीज, दोज आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और सिंगल आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद इज, एम, आर, वाज, वर का यूज होने लगा, तो वह दिस प्रोनाउन हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है। 5 नंबर में देखते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, जिसको हम निजीवाचक विशेषण कहते हैं। दिस एडजेक्टिव क्वालिफाई द ऑब्जेक्ट विथ ऑनरशिप। यह एडजेक्टिव जो होता है क्वालिफाई करता है किसी ऑब्जेक्ट को, लेकिन वह ऑनरशिप यानी कि अपना व्यक्तिगत चीजें या अपना निजीकरण स्थापित करता है। जैसे माई, आवर, योर, देयर, हिज, ईटीसी, इस तरह से जो आता है। जैसे एग्जांपल में देंगे, दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन मतलब क्या? पेन को क्वालिफाई कर रहा है माई से, इसलिए माई आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से बी नंबर, दैट इज योर काऊ, तो काऊ को योर से क्वालिफाई किया जा रहा है, इसलिए योर आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है, तो प्रोनाउन अकेले होता है, किसी नाउन के साथ यूज नहीं होता है। जैसे माइन हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्ष हो गया, वो तो आपका प्रोनाउन हो जाएगा पॉसेसिव का, उसके साथ कोई नाउन यूज नहीं होता है। लेकिन पॉसेसिव एडजेक्टिव में जब आएगा तो नाउन जरूर रहेगा। माई के साथ पेन लगा है, योर के साथ काउ लगा है, यानी कि माई, योर है, आवर, देयर, हिज, हर है, आवर्स, इस तरह से आवर आता है, तो वह आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा और इसके साथ जरूर नाउन लगा रहेगा। देखेंगे 6 नंबर में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। दिस एडजेक्टिव क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन टू आस्क क्वेश्चंस। यह एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ के। एज में दिया है विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ईटीसी ऐसे आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसके साथ जरूर नाउन लगा रहेगा। अगर नाउन नहीं लगा रहेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव है ना एडजेक्टिव या प्रोनाउन में डिफरेंस समझने के लिए, तो हम देखते हैं एग्जांपल में, विच पेन इज योर्स, विच के साथ पेन लगा है, इसलिए विच आपका क्या हो गया? यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। अगर यही बात दे देता विच इज योर पेन, है ना, तो विच के साथ इज दे देता,
तो यह आपका हो जाता विच आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन विच के बाद पेन दिया, इसका मतलब विच आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह हुज बुक डू यू वांट, किसकी पुस्तक आप चाहते हैं, तो हुज आपका वहाँ दिया है और उसके पास बुक दिया है, इसलिए हुज आपका यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसी के जगह पर हु दे दे, हु है ना, कॉल्स यू, तो हु आपका प्रोनाउन हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के क्रम में प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है, जिसको व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं। दिस एडजेक्टिव क्वालिफाई द ऑब्जेक्ट एज पर्टिकुलर। यह एडजेक्टिव है ना किसी है ना ऑब्जेक्ट को व्यक्तिगत रूप से, विशेष रूप से क्वालिफाई करता है, इसलिए यह एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे इंडियन, जापानीज, अमेरिकन, रशियन, ब्रिटिश, चाइनीज, इस तरह का जो एडजेक्टिव आएगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ही हैज एन इंडियन वॉच, उसके पास एक इंडियन वॉच है, भारतीय घड़ी है। तो वॉच तो है लेकिन इंडियन है, तो वॉच को क्वालिफाई इंडियन से हो रहा है, इसलिए इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। उसके बाद सी हैज अमेरिकन कैप, उसके पास एक अमेरिकन टोपी है, अर्थात कैप को क्वालिफाई अमेरिकन से किया जा रहा है, इसलिए अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं 8 नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है भाई, देखेंगे। दिस एडजेक्टिव क्वालिफाई द ऑब्जेक्ट विथ, है ना, सेपरेटली। यह जो एडजेक्टिव होता है किसी ऑब्जेक्ट को अलग रूप से, अलग अलग विभाग करके क्वालिफाइज करता है। इसमें मुख्यतः दो ही वर्ड आते हैं, जैसे एवरी या ईच, और आ सकते हैं लेकिन मुख्यतः एवरी और ईच का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ए नंबर में, ईच स्पून ऑफ मेडिसिन गिव्स लाइफ, है ना, तो स्पून से पहले ईच का प्रयोग हुआ है, स्पून को क्वालिफाई कर रहा है ईच, इसलिए यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद देखते हैं बी नंबर में, एवरी मेन एंड वुमेन, है ना, वेंट टू आगरा, यानी कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष आगरा जाते हैं। तो यह एवरी आ गया, ये भी क्या सेपरेटली क्वालिफाई कर रहा मेन एंड वुमेन को, इसलिए यह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि एडजेक्टिव का पूरा पार्ट समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में, थैंक्स।